अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं फ़हीम बरकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद फ़हीम बरकी। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 10 है उसका जो फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.1 आज हम उसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज इफ टू एंगल्स and an included side of one triangle are congruent to the corresponding angles and an included side of another triangle, then the triangles are congruent. इस स्टेटमेंट के मुताबिक अगर दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड किसी एक ट्राइंगल में अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है उसके अगर किसी और ट्राइंगल के, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है अगर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसी और ट्राइंगल के दो एंगल्स के और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, तो फिर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, फर्ज कर लें अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, अगर यहां पे मैं आपसे ये कहूं कि अगर एंगल बी एंगल ई के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए और एंगल सी एंगल एफ के लिए कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है इसको कहते हैं इंक्लूडेड साइड। तो फिर ये इंक्लूडेड साइड और इसका इंक्लूडेड साइड अगर ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो फिर ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोबारा समझें, स्टेटमेंट इंतहाई अहम होता है। अगर थ्योरम में आपको स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो थ्योरम को प्रूफ करना इंतहाई आसान काम है, उसमें किसी किस्म का फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा आपके लिए। अगर स्टेटमेंट क्लियर है, अगर स्टेटमेंट सही तरीके से क्लियर नहीं है तो फिर आगे जाके आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सही तरीके से रीड कर लें, सही तरीके से समझें कि उसमें गिवन क्या है और क्या कुछ मांगा गया है। ठीक है, पहले इसको समझें, उसके बाद जाके हम प्रूफ करने की तरह जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, अब इन दोनों ट्राइंगल में ये दो एंगल यानी एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसी और ट्राइंगल के दो एंगल और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है इसके, तो फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ करना है कि अब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब इसको हम किस तरह प्रूफ करते हैं, तो जरा अगर आप यहां पे गौर कर लें तो यहां पे उसने दो एंगल दिए हैं, इस ट्राइंगल के भी दो एंगल, इस ट्राइंगल के भी दो एंगल और एक साइड भी दिया है कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे, हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि अगर इस ट्राइंगल में हम दो साइड और एक एंगल, इस ट्राइंगल के दो साइड और एक एंगल के लिए अगर प्रूफ कर लें कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। सो इसको प्रूफ करने के लिए हमारा टारगेट ये है कि हम इन दोनों में ये प्रूफ कर लें कि इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड्स और एक एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है ना, अब इसको किस तरह प्रूफ करते हैं, पहले हम लिखते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। चलो यहां पे मैं लिखता हूं गिवन। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये गिवन है कि ये जो आपके पास एंगल बी है, एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल एफ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और एक जो है इंक्लूडेड साइड यानी बीसी साइड जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के, ये गिवन है। ठीक है ना, ये दो एंगल इसके बीच में ये जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल के इन दो एंगल और इसी
इंक्लूडेड साइड के, ठीक है। अच्छा जी, ये तो रहा गिवन। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? टू प्रूफ जी, हम क्या प्रूफ करेंगे? हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, ये कांग्रुवेंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। यानी ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुवेंट टू द ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी इज कांग्रुवेंट टू द ट्रायंगल डीईएफ। ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम इसको किस तरह प्रूफ करते हैं? अब देखें, इसी ट्रायंगल में एंगल बी ई के लिए कांग्रुवेंट है, सी एंगल सी एंगल एफ के लिए कांग्रुवेंट है, बीसी साइड ई एफ साइड के लिए कांग्रुवेंट है। तो उसकी बुनियाद पर वो कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुवेंट है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ऐसी साइड जो है ये डी एफ साइड के लिए कांग्रुवेंट नहीं है, ठीक है। एसी साइड जो है ये डी एफ साइड के लिए कांग्रुवेंट नहीं है। यानी डी एफ के ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम डी प्राइम का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि डी प्राइम एफ ये साइड कांग्रुवेंट है एसी साइड के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस डी प्राइम पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस ई के साथ, ठीक है। अब हम ये कहते हैं ना कि हम ये बात नहीं मान रहे हैं कि एसी जो है ये डी एफ के लिए कांग्रुवेंट है, बल्कि हम कहते हैं कि यहां पे डी और एफ के ऊपर एक और पॉइंट है डी प्राइम, ठीक है ना, डी प्राइम। तो ए और सी जो है ये डी प्राइम एफ के लिए, इसके लिए कांग्रुवेंट है। हम कहते हैं ना कि ये जो हमारे पास डी एफ जो साइड है ये थोड़ा सा लेंथी है एसी से थोड़ा सा लेंथी है। अगर हम इसको थोड़ा सा कम कर लें, डी प्राइम की तरफ ले आए इसको डी प्राइम की तरफ, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर डी प्राइम एफ और एसी ये आपस में कांग्रुवेंट होंगे, ठीक है। ये हमारी सपोजिशन है। अब हम प्रूफ करते हैं, आगे जाके देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है, कि आया हमारा सपोजिशन जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, हमारी बात ठीक है या गलत, ठीक है। नतीजा बाद में आएगा। तो यहां पे हम पहले पहले लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में हम ये लिखते हैं कि लेट अस सपोज दैट हमने ये सपोज किया कि एसी साइड जो है इज नॉट कांग्रुवेंट टू द डी एफ, ठीक है। हमने ये सपोज किया कि एसी साइड जो है ये डी एफ के लिए कांग्रुवेंट नहीं है, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट डी प्राइम ऑन डी एफ। डी एफ के ऊपर हमने एक पॉइंट ड्रा किया। किस तरह पॉइंट ड्रा किया? सच दैट, इस तरह पॉइंट ड्रा किया कि ये जो डी प्राइम एफ है ये साइड कांग्रुवेंट है किसके लिए? एसी के लिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं? एंड जॉइन डी प्राइम टू ई। और ये जो डी प्राइम था इसको हमने ई के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि अभी ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है इसका और ट्रायंगल ए बी सी का, इसका मवाजना करते हैं, ठीक है। इसको करस्पॉन्डिंग में लेते हैं पहले पहले, और यहां पे हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो डी प्राइम हमने लिया है असल में ये पॉइंट डी के ऊपर ही है, ठीक है, डी के ऊपर है। तो इसको कैसे साबित करेंगे? अब देखें, यहां पे हम लिख लेंगे स्टेटमेंट और यहां पे लिखेंगे रीजन, ठीक है, स्टेटमेंट एंड रीजन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम दो ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू द ट्रायंगल डी प्राइम
ई एफ, इन दोनों ट्राइंगल का, यानी ये ट्राइंगल और इसी ट्राइंगल का हम मवाजना करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगर यहां पे हम देख लें, ये यहां पे ये जो ई एफ साइड है और यहां पे ये जो बी सी साइड है, ठीक है ना, ये तो गिवन है कि ये आपस में कांग्रुएंट है। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लिख सकते हैं कि बी सी साइड जो है ये कांग्रुएंट है ई एफ के लिए, ये तो गिवन है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे जो एंगल सी है और यहां पे जो एंगल एफ है ये भी गिवन है, यानी एंगल, यहां पे आप लिख सकते हैं एंगल सी इज कांग्रुएंट टू द एंगल एफ। ठीक है, ये दोनों गिवन है, तो ये हम लिख लेंगे गिवन में। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, कंस्ट्रक्शन में हमने ये सपोज किया था ना कि ये जो डी प्राइम एफ है, डी प्राइम एफ, ये साइड और एसी साइड ये आपस में कांग्रुएंट है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डी प्राइम एफ साइड है, डी प्राइम एफ, ये कांग्रुएंट है किसके लिए? एसी साइड के लिए, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा है। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन रहा। अब यहां पे देखें, अगर हम यहां पे सोच लें तो यहां पे हमने ये प्रूफ किया है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ में दो साइड और एक एंगल ये आपस में कांग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ए बी सी ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी प्राइम ई एफ के लिए। साइड एंगल साइड पास्टुलेट, ठीक है, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, अगर दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल, अगर इसको हम प्रूफ कर लें कि ये कांग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल में, तो फिर दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट होते हैं। तो इसकी बुनियाद पे हमने ये कहा कि ये डी प्राइम ई एफ और ए बी सी ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। अब अगर ये आपस में कांग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी आपस में कांग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहां पे जो एंगल बी है, यानी एंगल बी ये कांग्रुएंट होगा किसके लिए? एंगल डी ई एफ के लिए, एंगल डी प्राइम ई एफ के लिए ये कांग्रुएंट है। ठीक है, और इसके लिए रीजन हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। तो ये इसके लिए रहा रीजन। अच्छा, अब यहां पे देखिए, एंगल बी इज कांग्रुएंट टू द एंगल डी प्राइम ई एफ। अब यहां पे देखें, गिवन में क्या है कि एंगल बी इज कांग्रुएंट टू द एंगल ई। ठीक है ना, यानी एंगल बी जो है ये कांग्रुएंट है एंगल ई के लिए। अब इसको आप डी ई एफ भी लिख सकते हैं, डी ई एफ। ठीक है, तो ये तो गिवन था, ये रहा गिवन। अब यहां पे देखें, अगर एंगल बी कांग्रुएंट है एंगल डी प्राइम ई एफ के लिए और फिर एंगल बी जो है ये कांग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के लिए, तो इसका मतलब क्या है? इस तरह भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल डी ई एफ है वो कांग्रुएंट है एंगल बी के लिए और एंगल बी कांग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के लिए। तो बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एंगल डी प्राइम ई एफ ये क्या है? ये कांग्रुएंट है एंगल डी ई एफ के। ठीक है, किस प्रॉपर्टी से? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में कांग्रुएंट है। अब यहां पे देखिए, ये डी प्राइम ई एफ, डी यानी एंगल डी प्राइम ई एफ, ये वाला एंगल,
ये कांग्रुवेंट साबित हो गया एंगल DEF के लिए, एंगल DEF के लिए। तो इसका मतलब क्या है? अब है पॉइंट की बात, ठीक है, बाकी प्रूफ आसान है, लेकिन यहाँ पे इसी पॉइंट को समझना थोड़ा सा मुश्किल था। पूरा जो थ्योरम है ना, इसी थ्योरम का मेन पॉइंट यही है, पूरे थ्योरम का मेन पॉइंट यही है। अब देखें, हमने ये प्रूफ किया ना लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि जो एंगल डी प्राइम ई एफ है ये कांग्रुवेंट है, यानी ये एंगल जो है, ये एंगल ये कांग्रुवेंट है एंगल डी ई एफ के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों एंगल आपस में कांग्रुवेंट हैं, यहां पे चलो मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं, यानी एक एंगल ये है आपके पास, यानी डी ई एफ, एक एंगल ये है। अगर ये एंगल और यहाँ पे एक और एंगल अगर आप लोग ड्रा कर लें जिसको आप यहाँ पे डी प्राइम से रिप्रेजेंट कर लें। अब अगर आप ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे तो हमने ये साबित किया है कि ये जो एंगल डी प्राइम ई एफ है, यानी ये एंगल कांग्रुवेंट है किसके लिए? डी ई एफ के लिए, यानी ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है डी ई एफ, इसके लिए कांग्रुवेंट है। तो ये कब पॉसिबल है? ये तो उस वक्त पॉसिबल है ना कि ये जो डी प्राइम वाला एरो है, अगर इसको हम इस तरह मूव कर लें डी की तरफ, अगर ये पॉइंट डी प्राइम अगर डी के ऊपर ही आ जाए तो फिर ये पॉसिबल है कि डी प्राइम ई एफ और डी ई एफ ये दोनों एंगल आपस में कांग्रुवेंट हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है? यहां पे इसका मतलब ये है कि अब डी प्राइम ई एफ ये एंगल और डी ई एफ ये एंगल अगर ये आपस में कांग्रुवेंट हैं तो फिर ये मस्ट, ये लाइन जो है ना, ये बिल्कुल डी इसी डी ई के ऊपर ही होगा, डी ई के ऊपर ही रहेगा। और ये जो पॉइंट डी है, सॉरी ये जो पॉइंट डी प्राइम है, ये बिल्कुल डी के ऊपर ही होगा, ठीक है। फिर ये पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल जो हैं ये आपस में कांग्रुवेंट हैं। यहाँ पे हमने साबित किया है कि ये कांग्रुवेंट है। अगर कांग्रुवेंट है तो फिर यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला सिचुएशन, तो फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट डी है ये डी एफ के ऊपर नहीं हो सकता, बल्कि ये पॉइंट कहाँ पे होगा? डायरेक्ट डी के ऊपर ही है। अगर ये पॉइंट यानी डी प्राइम डी के ऊपर ही है तो इसका मतलब ये होगा कि इस केस में डीई कांग्रुवेंट होगा डी प्राइम ई के। जो सपोजिशन हमने लिया था वो गलत साबित हो गया। हमने तो ये कहा था ना कि ये डी एफ साइड जो है ये थोड़ा सा लेंथी है एसी से, इस वजह से हमने कहा था कि अगर डी एफ के ऊपर हम एक पॉइंट ले लें डी प्राइम, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे ये डी प्राइम और एफ ये साइड कांग्रुवेंट होगा एसी के लिए। लेकिन यहां से तो ये साबित होता है कि ये जो डी प्राइम है ये तो डी एफ के ऊपर नहीं है, बल्कि ये डी प्राइम पॉइंट डी के ऊपर ही है। तो अगर ये डी प्राइम पॉइंट डी के ऊपर ही है तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारा सपोजिशन गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ई इज कांग्रुवेंट टू डी प्राइम ए बिकॉज डी एंड डी प्राइम इज द सेम पॉइंट, ठीक है ना। डी प्राइम और डी क्या है? ये तो एक ही पॉइंट है, ठीक है, ये एक ही पॉइंट है। अगर डी प्राइम डी के ऊपर ही आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि अब ये डी और एफ, डी एफ साइड इज कांग्रुवेंट टू एसी साइड। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है therefore एसी साइड जो है ये क्या है? कांग्रुवेंट है टू डी एफ। तो ये हमने साबित कर दिया कि एसी साइड जो है ये कांग्रुवेंट है डी एफ के लिए, एसी साइड जो है ये कांग्रुवेंट है डी एफ के लिए। अच्छा, अब देखें, अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को उठाएं, ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ ट्रायंगल लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू द ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन दोनों ट्रायंगल का मुवाजना करते हैं। अब गिवन क्या है? गिवन ये है ना कि बी सी इज कांग्रुवेंट टू ई एफ।
BC इज कांग्रुएंट टू EF। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, चलो ये उधर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसको मजीद मैं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूं। ठीक है, यानी BC इज कांग्रुएंट टू EF, ये तो गिवन है। और दूसरा यहां पे देखें एंगल C, एंगल C इज कांग्रुएंट टू द एंगल F, ये भी गिवन है। ठीक है, ये भी गिवन है। और यहां पे AC, AC साइड इज कांग्रुएंट टू TF साइड, ये तो हमने प्रूफ किया है, प्रूफ। ठीक है, तो यहां पे देखें दो साइड, यानी एक साइड ये और एक साइड ये, दो साइड और एक एंगल, ये हमने प्रूफ किया कि दोनों ट्रायंगल में दो दो साइड आपस में कांग्रुएंट हैं और एक एक एंगल। सो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल ABC ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के लिए बाय साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ किया। जी, प्रूफ थोड़ा सा लेंथी था और मुझे अब यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये वीडियो गौर और फिक्र के साथ देखी है तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम 10.2 को प्रूफ करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।